हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अमरेश कुमार एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कीप लर्निंग विद अमरेश कुमार। डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री का एग्जांपल नंबर 3। इसमें बेटा हम फाइंड करेंगे सिंपली फाइंड दी सेंटर, लेंथ एंड इक्वेशन ऑफ एक्सिस, इसेंट्रिसिटी, फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द कोनिक। दिस ये कोनिक गिवन है आपको, तो हम इसमें लेंथ फाइंड करेंगे बेटा, इसका सेंटर फाइंड करेंगे, इक्वेशन ऑफ एक्सिस फाइंड करेंगे, इसेंट्रिसिटी, फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द कोनिक। इस एक वीडियो में हम सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे वन बाय वन बेटा। इससे पहले मैंने जो एक जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री का कोनिक लिया था उसको हमने एलिप्स, ठीक है बेटा, एलिप्स के लिए काम कर लिया है, तो आप जाके सॉलिड ज्योमेट्री प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो चेक कर सकते हैं। एंड आज हम करेंगे जो हमारे पास ये क्वेश्चन है, ये हाइपरबोला पे बेस्ड है बेटा। हाइपरबोला की लेंथ कैसे निकालते हैं, सेंटर कैसे निकालते हैं, लेंथ ऑफ एक्सिस, इक्वेशन ऑफ एक्सिस, इसेंट्रिसिटी, फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स कैसे निकालते हैं हम हाइपरबोला के केस में, वो सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वन बाय वन। सभी को हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे बेटा सोल्व ईजीली, तो क्रैम करने की कोई नीड नहीं है आपको। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और विदाउट वेटिंग योर मच मोर टाइम वी विल स्टार्ट अवर थ्योरम। तो बेटा सबसे पहले प्रीवियस क्वेश्चन में हमने किया था, तो बेटा जो भी आपको जनरल कोनिक दिया हुआ है उसको आप जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री के साथ कंपेयर करेंगे। तो जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री क्या होती है हमारे पास, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी वाई स्क्वेयर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। ये क्या है बेटा, इसको इक्वेशन 1 मान लो आप, इसको इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। सो कंपेयर करेंगे जब इसके साथ, सो लिखना है कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विद इक्वेशन 2 वी हैव ए कितना मिलेगा बेटा आपको, एक्स के कोएफिशिएंट क्या है 1 और बी क्या है हमारा -4, दिस इज द वाई स्क्वायर कोएफिशिएंट -4 एंड एच कितना बेटा हमारा, एच बनेगा हमारा 6 और जी कितना बन जाएगा बेटा -3 एंड एफ़ की बात करें तो बेटा F2 है और C हमारा 9 है, ठीक है बेटा। इसके बाद जो हमारा स्टेप होता है वो होता है सेंटर फाइंड करने के लिए, कि हम जो भी कोनिक दिया हुआ उसके सेंटर फाइंड करेंगे। तो सेंटर फाइंड करने के लिए हम सिंपली प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं, तो हम इसको डायरेक्टली कर लेते हैं बेटा, कि हम इक्वेशन 1 को पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे, एक बार x के रिस्पेक्ट में, एक बार y के रिस्पेक्ट में। उससे पहले आप इसको जो भी कोनिक आपको दिया हुआ उसको f कंसिडर कर लेंगे इस तरीके से। तो हम ये काम किसके लिए कर रहे हैं, फर्स्ट सेंटर फाइंड करने के लिए बेटा। सेंटर के लिए क्या करेंगे आप, डेल एफ बाई डेल एक्स, इक्वेशन नंबर आप सेकंड इसको ट्रीट करेंगे, तो डेल एफ बाई डेल एक्स करेंगे, कितना आएगा बेटा 2x प्लस 12y माइनस 6। दिस इज़ द इक्वेशन नंबर सेकंड तो हमने कंसिडर कर ली, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 3। उसके बाद बेटा क्या करेंगे, डेल एफ बाई डेल वाई, तो डेल एफ बाई डेल वाई कितना बन जाएगा, डेल एफ बाई डेल वाई, डेल एफ बाई डेल वाई करेंगे तो ये बन जाएगा बेटा 12x एंड -8y एंड प्लस 4 इक्वल टू 0, ठीक है बेटा। दिस इज़ द इक्वेशन नंबर 4। तो हमने क्या करना होता है, 3 और 4 को कंबाइन करके सोल्व करना है। सोल्व कैसे करना है वो इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम डिस्कस कर चुके हैं बेटा। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी तो प्लीज़ उसको जाके देख लें। मैं डायरेक्टली यहाँ से क्या करता हूँ, इक्वेशन नंबर 3 और 4 से जो एक्स वाई की वैल्यू आएगी वो लिख देता हूँ नेक्स्ट पेज पे। तो बेटा जो हमारी एक्स वाई की वैल्यू आएंगी, बाय सॉल्विंग 3rd एंड 4 को आपने सोल्व करना पड़ेगा। बाय सॉल्विंग 3rd एंड 4 वी गेट, ठीक है बेटा, जो भी एक्स वाई की वैल्यू आएंगी उनको क्या नाम देते हैं हम, x1 y1, ठीक है बेटा। हम सेंटर को x1 y1 कह देते हैं और इसकी वैल्यू जो है हमारे पास वो है बेटा इसकी 0 एंड 1/2। तो x1 0 है हमारा, y1 वो हमारा 1/2 है। तो बेटा इक्वेशन 3 और 4 को सोल्व करके ये आएगा, क्लियर। उसके बाद सेंटर फाइंड करने के बाद हम क्या निकालते हैं, इक्वेशन ऑफ कोनिक रेफर्ड टू सेंटर एज ओरिजिन। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा रहेगा इक्वेशन ऑफ कोनिक सेंटर, इक्वेशन ऑफ कोनिक सेंटर या रेफर्ड सेंटर एज ओरिजिन, ठीक है, ऐसे राइट कर लें आप, रेफर्ड REFERRED, रेफर्ड सेंटर एज ओरिजिन, ठीक है बेटा। तो ये करने के लिए आप सिंपली ये वाली इक्वेशन यूज करेंगे। फॉर्मूला क्या होता है, स्मॉल a कैपिटल x स्क्वायर, स्मॉल b कैपिटल y स्क्वायर प्लस 2h कैपिटल x, ठीक है बेटा, कैपिटल X कैपिटल Y
सो कैपिटल X कैपिटल Y एंड प्लस C1 इक्वल टू 0, जहाँ पे C1 का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, C1 इज इक्वल टू GX1 प्लस FY1 प्लस C। ठीक है बेटा, तो GFC हमारे पास है, X1 Y1 ये सेंटर आया है बेटा, स्मॉल a b और स्मॉल h हमारा क्या है, जो हमारा जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री के साथ कंपेयर करके हमारा आया था। उन सभी वैल्यूज़ को आप यहाँ पे पुट करेंगे, C1 की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो C1 की वैल्यू जो आएगी बेटा, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ कि C1 की जो वैल्यू आई है हमारी, वो आ रही है बेटा हमारी यहाँ पे C1 आया है हमारा 10। ठीक है, C1 को अगर आप सोल्व करेंगे तो वो 10 आएगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे बेटा A B और H की। तो A B H हमारा ये बन जाए प्लस 12xy एंड माइनस 4y स्क्वेयर एंड प्लस 10। ठीक है बेटा, इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बन जाएगा बेटा हमारा। क्लियर, सभी वैल्यू हमने पुट कर दी हैं। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई और कर ले, क्योंकि हमारी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ कोनिक होती है, यहाँ पे हमने राइट साइड में 10 को ले जाना है और उस कोफिशिएंट को 1 बनाना है बेटा। तो ये क्या बन जाएगा, देखो एक्स स्क्वेयर प्लस 12xy माइनस 4y स्क्वेयर इक्वल टू माइनस 10। तो हमने जो ये राइट साइड कोफिशिएंट है बेटा, ये हमने क्या बनाना है, 1 बनाना है। इसको 1 बनाने के लिए मैं माइनस 10 से डिवाइड कर दूंगा बोथ साइड। तो इक्वेशन बन जाएगी माइनस एक्स स्क्वेयर बाई 10 माइनस 12 बाई 10 xy माइनस 4 बाई माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 बाई 10 y स्क्वेयर इक्वल टू 1। तो ये जो इक्वेशन है बेटा, ये हमारी किसकी इक्वेशन है, जनरल इक्वेशन है हमारी कोनिक की, रेफर्ड सेंटर एज ओरिजिन। क्लियर, अब यहाँ पे हमने इसको कंपेयर करना होता है इस इक्वेशन के साथ, a x स्क्वेयर प्लस b y स्क्वेयर प्लस 2h x y इक्वल टू 1। ठीक है बेटा, इसके साथ कंपेयर करेंगे, a की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, b की वैल्यू फाइंड कर लेंगे और c की वैल्यू भी हम फाइंड कर लेंगे प्रीवियस इक्वेशन से। तो a कितना है बेटा, माइनस 1/10। तो a की वैल्यू हमारी है माइनस 1/10। ठीक है बेटा, अब b की बारी आई। वाई स्क्वेयर का कोफिशिएंट देखो यहाँ पे क्या है, वाई स्क्वेयर का कोफिशिएंट है बेटा यहाँ पे 4/10। ठीक है, 4/10 को अगर हम सिंप्लीफाई करें तो कितना बनेगा, ये 2 से डिवाइड हो रहे हैं, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, तो 2/5 है बेटा। तो यहाँ पे राइट कर लेंगे b इज़ 2/5। क्लियर, अब c की बारी आई। c क्या है, सॉरी h क्या है बेटा हमारा, एक्स वाई का कोफिशिएंट। तो h की बात करें तो h देखते हैं प्रीवियस इक्वेशन में क्या है। तो बेटा यहाँ पे है माइनस 12/10। ठीक है, तो पहले तो आप इसको 2 से डिवाइड कर लो। तो 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, तो 6/5 बन रहा है माइनस का। ठीक है, तो हमारा वहाँ पे है 2h, तो 2h के इक्वल रखेंगे तो 2 से कैंसिल हो जाएंगे, तो माइनस 3/5 आया हमारा h। तो यहाँ पे लिख लेंगे h इज़, ये तो जस्ट कंपेयर किया है मैंने, इसको आप इजीली करके देख सकते हैं बेटा। h आ गया हमारा माइनस 3/5। उसके बाद बात आती है बेटा सेकंड स्टेप की, हम निकालते हैं लेंथ ऑफ एक्सिस। तो लेंथ ऑफ एक्सिस, तो लेंथ ऑफ एक्सिस के लिए हमारे पास इक्वेशन क्या है बेटा, उसका यूज करेंगे, विच इज़ a माइनस 1/r स्क्वेयर। ठीक है बेटा, इंटू b माइनस 1/r स्क्वेयर इक्वल टू h स्क्वेयर। ठीक है बेटा, यहाँ पे हम a b और h की वैल्यू पुट करेंगे, r में एक 4 डिग्री की इक्वेशन बन जाएगी। वो क्या आएगी, डायरेक्ट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको सोल्व करके आप जरूर देखेंगे। a की वैल्यू पुट करेंगे, b की वैल्यू पुट करेंगे, h की वैल्यू पुट करेंगे, सभी वैल्यूज हमारे पास है। और इसको सोल्व करके एट लास्ट r में 4 डिग्री की एक इक्वेशन बनेगी। कोई डाउट हो कैलकुलेशन में तो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं बेटा। तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, ये इक्वेशन हमारा बन जाएगा बेटा r रेज टू दी पावर 4, ये बना बेटा 4r रेज टू दी पावर 4 प्लस 3r स्क्वेयर, 3r स्क्वेयर माइनस 10 इक्वल टू 0। तो बेटा ये जो कैलकुलेशन है मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको डिटेल में करनी सिखा दी थी, तो आप प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हैं। कोई डाउट हो फिर भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। 3r स्क्वेयर माइनस 10। अब यहाँ से जो बेटा हमने बताई थी कि r में इसको क्वाड्रेटिक बना ले, ऐसे कि 4r स्क्वेयर होल स्क्वेयर लिख सकते हैं प्लस 3r स्क्वेयर माइनस 10 इक्वल टू 0। तो मर्जी है आपकी, आप देख सकते हैं ऐसे कि r स्क्वेयर को अपने माइंड में कुछ भी कोफिशिएंट मान ले, d मान ले, तो 4d स्क्वेयर प्लस 3d माइनस 10 क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। तो d की 2 वैल्यू निकल जाएंगी बेटा। d क्या है हमारा r स्क्वेयर, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ यहाँ पे कि r स्क्वेयर की जो वैल्यू आई एज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे सोल्व करते हैं ऐसे सोल्व करके आप निकाल सकते हैं।
प्रीवियस वीडियो मैंने डिटेल में कराया था बेटा, उसको जाके देख सकते हैं आप प्लीज़ आप। तो आर स्क्वायर की वैल्यू 2 आई हमारे पास बेटा 5/4 एंड -2, ये हमारी आर स्क्वायर की वैल्यू आई है बेटा। तो यहाँ पे मैं एक को कंसिडर कर लूँगा R1 स्क्वायर, तो R1 स्क्वायर हमारा आ गया बेटा 5/4 एंड R2 स्क्वायर हमारा आ गया बेटा -2। क्लियर। तो ये आई है हमारी लेंथ ऑफ एक्सिस। तो यहाँ पे देखो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर जब दोनों पॉजिटिव हो तो एलिप्स रिप्रेजेंट करता है, अगर एक नेगेटिव हो, ठीक है बेटा, तो उस केस में हमारे पास जो कोनिक है वो क्या बनता है, हाइपरबोला। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ सिंस R2 स्क्वायर इज नेगेटिव देयरफॉर, ठीक है बेटा, जो कोनिक 1 है हमारा, जो हमारा क्वेश्चन था वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, 1 रिप्रेजेंट आ हाइपरबोला। तो ये एक हाइपरबोला फॉर्म करेगा बेटा, ठीक है। उसके बाद अब हाइपरबोला के केस में हमारे पास दो एक्सिस होंगे, ट्रांसवर्स एक्सिस बेटा और कॉन्जुगेट एक्सिस। तो ट्रांसवर्स एक्सिस की बात करते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, ठीक है बेटा। लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस की अगर बात करें तो वो क्या होगा, हमारा फॉर्मूला तो वही सेम होता है जो एलिप्स के केस में होता है, ट्वाइस ऑफ R1। तो ट्वाइस ऑफ R1 की वैल्यू क्या है बेटा हमारी, यहाँ से आप R1 की वैल्यू निकाल लें। R1 है √5/2, तो ये हो जाएगा बेटा ट्वाइस इंटू √5/2, तो √5 आ गया हमारा ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ। उसके बाद नेक्स्ट होता है हमारे पास लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस। लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस, अगर लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस की बात करूँ बेटा मैं, तो कॉन्जुगेट एक्सिस के केस में लेंथ हमारी होती है ट्वाइस √-R2 स्क्वायर, ठीक है बेटा। तो इसके बारे में अगर बात करें तो ये है हमारा R2 स्क्वायर माइनस, यहाँ फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगी बेटा 2√2। तो ये आ गई हमारी लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस, ठीक है बेटा। उसके बाद इसेंट्रिसिटी की बात की जाती है, तो इसेंट्रिसिटी के लिए बात करते हैं हम, दी इसेंट्रिसिटी इज गिवन बाय, इसेंट्रिसिटी के लिए -R2 स्क्वायर इक्वल टू R1 स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर -1, ठीक है बेटा। इस फॉर्मूले में आप सभी वैल्यूज़ पुट करें, R2 की, R1 स्क्वायर की, और ई के लिए सोल्व कर दें तो इसेंट्रिसिटी हमारी आ जाएगी बेटा, ठीक है। तो इसेंट्रिसिटी जो यहाँ से आई है हमारी, इसेंट्रिसिटी आ गई बेटा यहाँ से E इज इक्वल टू सोल्व अगर आप करोगे इसको वैल्यूज़ पुट करके, तो ये आई है √13/5। ये जस्ट कैलकुलेशन वर्क मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ बेटा, इसको इजीली आप कर सकते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाता है, फिर आपके लिए मुश्किल हो जाता है देखना। तो इसेंट्रिसिटी तक हमने फाइंड कर लिया। अब बारी आती है बेटा इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस एंड इक्वेशन ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस। तो नेक्स्ट मैं यही करने वाला हूँ, क्या करेंगे अब, इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, ठीक है बेटा, ट्रांसवर्स एक्सिस। तो इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस जैसे मैं फाइंड करूंगा, सिमिलर केस में इक्वेशन ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस फाइंड होगी बेटा। तो ट्रांसवर्स एक्सिस को ध्यान से देख लेंगे, फॉर्मूला क्या है, A-1/R1 स्क्वायर इंटू एक्स प्लस HY इक्वल टू 0। सभी वैल्यूज हैं हमारे पास, A का वैल्यू भी है, R1 वैल्यू भी है बेटा, H का वैल्यू भी है, सभी पुट कर देंगे, इक्वेशन आ जाएगी ट्रांसवर्स एक्सिस की। तो A कितना था बेटा हमारा, -1/10 माइनस R1 स्क्वायर कितना है बेटा हमारा 5/4, तो 1/R स्क्वायर है तो प्लस का हो जाएगा आपका ये, और 1/R1 स्क्वायर 4/5 हो जाएगा बेटा, 4/5 हो जाएगा। आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे R1 स्क्वायर 5/4 है, 1 अपॉन है तो 4/5 हो जाएगा बेटा। तो वही मैंने प्लस 4/5 पुट कर दिया इंटू एक्स, तो माइनस है ना, ये चेक कर लें एक बार। R1 स्क्वायर पॉजिटिव था तो ये आपका नेगेटिव ही रहेगा, यहाँ पे ये साइन बीच में आएगा नेगेटिव, प्लस H की वैल्यू कितनी है बेटा हमारी, चेक कर लो आप यहाँ पे, H है हमारा -3/5, तो ये यूज करेंगे यहाँ पे आप, तो ये हो जाएगा -3/5 इंटू y इक्वल टू 0। अब इसको जस्ट आपने सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के बाद जो मेरे पास डायरेक्ट इक्वेशन आएगी, मैं डायरेक्ट ले लेता हूँ बेटा, ये आएगी 3x प्लस ट्वाइस y इक्वल टू 0। सिमिलर केस में अगर आपको कॉन्जुगेट एक्सिस की इक्वेशन निकालनी हो तो फॉर्मूला सेम रहेगा कि A-1/R2 स्क्वायर इंटू एक्स
प्लस एच वाई इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, कॉन्जुगेट एक्सिस की इक्वेशन निकल जाएगी। तो यहाँ से जो ट्रांसवर्स एक्सिस की ये वाली इक्वेशन आई है बेटा हमारे पास, इसको हमने अब क्या करना है, एक्स और वाई की वैल्यू पुट करनी है। क्या कि कैपिटल एक्स को पुट करना है बेटा हमने इसमें एक्स माइनस जो x1 की वैल्यू थी सेंटर की, और y कैपिटल वाले की प्लेस पे भी y माइनस जो सेंटर की वैल्यू थी हमारी। अब सेंटर की वैल्यू जो है हमारी वो चेक कर लो क्या है बेटा, सेंटर ये है हमारा, ये सेंटर है हमारा 0 1/2, तो x माइनस 0 एंड y माइनस 1/2। तो यहाँ पे हम पुट करेंगे x माइनस 0 एंड y माइनस 1/2 इस इक्वेशन में। तो ये बन जाएगा बेटा 3x माइनस 0 तो 3x हो जाएगा प्लस ट्वाइस, और y की प्लेस पे y माइनस 1/2। सिंप्लीफाई कर लेंगे इसको थोड़ा सा, तो ये आ जाएगा बेटा 3x प्लस 2y, और ये आ जाएगा -1 इक्वल टू 0। तो ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस आ गई बेटा। ठीक है, इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस। अब इसके बाद नेक्स्ट पेज पे चलते हैं एक बार, 3x प्लस 2y माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, ये इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस है। इसके बाद हमने निकालनी थी फोकस। ठीक है बेटा, तो हम फोकी के क्या निकाल लेंगे, फोकाई के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे। फोकाई के कोऑर्डिनेट्स का जो फॉर्मूला होता है वो हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे। क्या होता है बेटा कि x1 प्लस माइनस √r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ थीटा। ठीक है बेटा, फिर y1 प्लस माइनस √r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर इंटू साइन थीटा। ये हमारे फोकाई के कोऑर्डिनेट होते हैं बेटा हाइपरबोला के केस में। अब x1 भी है हमारे पास जो सेंटर आया है, r1 स्क्वायर है, r2 स्क्वायर, कोस थीटा और साइन थीटा की वैल्यू हमें निकालनी है। इसके लिए हम बेटा जो इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस है इसका यूज करेंगे। देखो हम पहले स्लोप निकालते हैं कि स्लोप ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस। ठीक है बेटा, ट्रांसवर्स एक्सिस, स्लोप ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस की अगर बात करें वो होता है हमारा फॉर्मूला जनरल, टेंजेंट थीटा इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई। कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है इस इक्वेशन में, 3 है, तो माइनस फॉर्मूले में होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज 3 एंड कोफिशिएंट ऑफ वाई इज 2, तो -3/2 स्लोप आ गया। अब इसकी हेल्प से हम पहले एक पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से एक ट्रायंगल बना लो बेटा। तो मैंने राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, ये कोई भी आप बना सकते हैं। टेंजेंट थीटा के केस में -3 आप फॉर्मूले की हेल्प से देख लेंगे क्या होगा। तो ये बेटा परपेंडिकुलर हो गया हमारा -3। ठीक है बेटा, और बेस हो गया हमारा 2। तो हाइपोटेनियस कैसे निकाल लेंगे आप, 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 4, और 3 स्क्वायर कितना आ गया आपका 3 माइनस 3 स्क्वायर करेंगे ना आप, तो ये और प्लस 2 स्क्वायर। ठीक है बेटा, और स्क्वायर रूट, तो आपका हाइपोटेनियस कितना आ गया 9 + 4 √13 आ गया हमारा हाइपोटेनियस। अब हम इस राइट ट्रायंगल की हेल्प से साइन थीटा कोस थीटा इजीली निकाल सकते हैं बेटा। तो कोस थीटा की अगर वैल्यू की बात करें, कोस थीटा कितना आएगा, कोस थीटा तो बेस कितना है बेटा 2 अपॉन हाइपोटेनियस √13। ठीक है बेटा, ये आ गया। साइन थीटा की अगर बात करें, साइन थीटा हमारा कितना आ जाएगा, परपेंडिकुलर कितना है बेटा -3 अपॉन हाइपोटेनियस कितना है बेटा √13। तो ये वैल्यू आप जस्ट कहाँ पुट करेंगे, इस वाले फॉर्मूला में पुट कर देंगे आप। ठीक है बेटा, और x1 r1 स्क्वायर r2 के सभी हैं पुट कर देंगे, तो जो भी आएगा रिक्वायर्ड फोकस के कोऑर्डिनेट हमारे पास आ जाएंगे। अब लास्ट जो हमारे पास रह रहा है इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स की बात करते हैं बेटा। अगर हाइपरबोला के केस में हमने डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन निकालनी हो, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिसेस, ठीक है बेटा, वो क्या होंगी, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स के केस में आप फॉर्मूले लगाएंगे x माइनस x1 इंटू कॉस ऑफ थीटा प्लस y माइनस y1 इंटू साइन थीटा इक्वल टू प्लस माइनस r1 स्क्वायर अपॉन √r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब हमारे पास x1 भी है, कोस थीटा भी है, y1 भी है, साइन थीटा भी है, r1 स्क्वायर भी है, r2 स्क्वायर भी है। सभी वैल्यू पुट करके जो रिक्वायर्ड इक्वेशन बनेगी वो हमारी बन जाएगी बेटा इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। तो बेटा आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको आने वाली जो भी वीडियो है उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। ठीक है बेटा,
अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, ट्रेसिंग करेंगे, उससे पहले 2-3 क्वेश्चंस और हैं वो भी करेंगे बेटा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक यू सो मच।